دشمن آمون نابود ہو. میری اور آپ کی دلی خواہش کے برعکس یہ روز بروز معتبر اور عزیز تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھ لیں گے. جب جو بھی تلوار کے ساتھ مشق کرنا تمہارے لیے دشوار ہے تو سوچو کہ فولادی شمشیر کا وزن کیسے برداشت کرو گے. کوئی بھی ناس پروردہ کیوں نہ ہو مسلسل مشق سے ماہر ہو جاتا ہے. ان قریب تمہیں فولادی شمشیر ہاتھ میں لینا پڑے گی. یہ چوبی شمشیر تو ابھی ابتدا ہے. جاری رکھیں. پہلے بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہی ہوں میں اس کنانے غلام سے مطمئن نہیں. یوزارسیف؟ جی ہاں یوزارسیف. وہ مستقبل میں آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح محبت میں خدائے آمون اور پرستش کی رسومات کی تصحیح کرتا ہے. بس کریں کاری ماما. کیسا خطرہ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے.
میرے ساتھ آئیں. میں جانتا ہوں یہ چیزیں کہاں لے جانی چاہیے. کہاں جا رہے ہو یوزار صرف؟ آئیں تو جان جائیں گی، زیادہ دور نہیں. آ جائیں، آپ کے لیے کھانا لائے ہیں. یہ سب آپ ہی کے لیے ہے. لے لیجئے 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 لے لیجئے. یہ سب آپ کے لیے ہی ہے. لے لیجئے نا. آپ ہی کے لیے لایا ہوں. لیجئے نا، آپ کے لیے تو لایا ہوں. لے لیجئے. دھیان سے نشانہ لو. آفرین. آفرین آفرین آفرین. آفرین آفرین.
तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। यूजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। जीते रहो बेन्यामीन। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे गम हिजरा को किस तरह काटता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अता किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बिन्यामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाक़ये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। उसने आप, माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बरतरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर, यानी यूसुफ मुझ पर हक़ विलायत रखता है। ये तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन वली खुदा को भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। या नबी खुदा, क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? हाँ, अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदाफ व मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाए तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। यूसुफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कह दो। हर खुदा लायक परस्तिश नहीं, हर खुदा लायक परस्तिश नहीं है। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, खुदा को बेनियाज होना चाहिए। ज़मान व मकान से बेनियाज, ज़मान व मकान से बेनियाज। खाने और सोने से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है।
तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याज़मंद है। तमाम मखलूक न्याज़मंद है। ज़ारसीफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था? पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूँ। इनकी अयादत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हद्दुल मकदूर फ़राइज़ की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूं और मैं जानता हूं कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, यह आपका हुस्न नज़र है। आसिफ हुनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाब पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हनीफर के कायम मकाम बने हैं। यूज़ारसीफ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ हुनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब यूज़ारसीफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था, ट्रेन का वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ।
परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगां जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ यूसुफ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूँ। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है, तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना ज़रूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हज़रत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। यूसुफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाब हुनीफर, क्या कुफ्र शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो। यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमरा आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ, और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं, और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा, और मुझे खुशी है कि जनाब हुनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाई यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब युज़ार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार।
آپ سے کس نے کہا کہ میں پیشکار ہوں؟ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں جناب پیشکار. درود بر علی جناب یوزارسیف پر آپ پر درود. بھی درود ہو. آپ نے غلط سنا ہے. پیشکار اب بھی جناب ہنیفر ہیں. میں تو صرف ان کی صحت یابی تک یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں. تعجب ہے. اچھا بانو زلیخا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی. گویا قصر کے نئے پیشکار جناب یوزار صرف کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی تو آپ اپنی حدود پھلانگ جاتی ہیں کاری ماما. یاد رکھیں ہمیشہ آپ کے یہ طنز کے نشتر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. کل دریائے نیل کے کچھ ساحلی علاقے آمون کے نام پر جبرن قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور آج نشیبی علاقوں سے چند غریب نوجوان لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر معبد آمون لے آئے ہیں. آمون کی ہمہ سری کے لیے اٹھا کر لے آنا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. نوجوان لڑکیوں نے ہمیشہ اپنی رضا اور رغبت سے آمون کے ہمسری کا انتخاب کیا ہے نہ کہ جبرن. کاہنوں کی لذت کے لیے اٹھا کے لے گئے ہیں نہ کہ آمون کے ہمسری کے لیے. وگرنہ ان بے جان پتھر کے ٹکڑوں کو بیوی کی کیا ضرورت. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ جوان ولی عہد کے سامنے معبد کے کاہنوں اور آمون بزرگ کی اس طرح توہین کریں. یہ باتیں اس کے ایمان کو متزلزل کر دیں گی. ایمان؟ ہمارے فرزند کے ایمان کو معبد کے کاہنوں اور ارباب اختیار کے ناپسندیدہ اعمال متزلزل کریں گے؟ نہ کہ ان حقائق کا بیان کرنا. اسے تمام معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سرزمین کے لوگ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور آئندہ کے لیے طے کر سکے کہ اسے کس مملکت پر حکومت کرنی ہے. مجھے جو کچھ بھی معبود کے کہانوں اور آمون کے بارے میں جاننا چاہیے خوب اچھی طرح جانتا ہوں. یہ تو ہمیشہ ہی سے معبد اور کاہنوں کی طرفدار رہی ہیں اور ان کی شرمناک بدعمالیوں کے لیے توجیہ پیش کرتی ہیں. انہیں آمون اور خود سر و فتنہ پرور کاہنوں کی تو بڑی فکر ہے، لیکن میری حکومت و سلطنت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. عالی جناب، کائنوں کے آخری اقدامات کے ضمن میں مخصوصاً کیا حکم فرماتے ہیں؟ بہت جلد اس فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دوں گا اور کاہنوں کی بچھائی بساط کو تپس میں ہی لپیٹ دوں گا. جتنا جلدی ممکن ہو معبد پر حملے کی ابتدائی تیاریاں مکمل کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لشکر مصر معبد کی سپاہ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. معبد اب وہ سابقہ مقام و منزلت نہیں رکھتا. ان کی طاقت اب پہلے جیسی پریشان کن نہیں رہی. خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے، زمان و مکان سے بے نیاز، کھانے سونے سے بے نیاز. تمام مخلوق نیاز مند ہے، تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے. غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے. آخر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ کیوں سائی کی طرح دن رات میرا پیچھا کرتی ہیں؟ نہیں مانو حضور، نہیں تو میں بس اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود رہوں. اگر میری موجودگی پریشانی کا باعث ہوتی ہے تو آج کی بات میں آپ سے دور رہوں گی. تمہارا کیا خیال ہے کس لیے یوزارسیف پر اتنی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بڑا یہ منظر دیکھا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نگاہوں میں کوئی خاص نیت پوشیدہ ہو سکتی ہے. تمہاری باتیں تو حسن نیت سے زیادہ حماقت پر مبنی ہوتی ہیں.
चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदावंद कसर जनाब पुतीफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतीफार। रुदामून और युजार सीफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून हो तब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सरतरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमाती लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिखुल अकीदा हैं। ताजुब है। यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं।
मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतज़ामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून हौतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए क़ब्ल अज़ इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानोती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होतब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र ख़्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफ़ी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक यमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में उसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस परस्त खवातीन
उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमद और रफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब युजारसीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा युजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। युजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनान कसर युजारसीफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं युजारसीफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनान कसर के और युजारसीफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायान मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनीफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक और मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनीफर एक शफीक और मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करे।
हमारे साबका पेशकार हुनिफर की आखिरी सुमात बहुत शान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी जिंदगी शायद खत्म हो जाए, लेकिन आपकी गिरियाज़ारी खत्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाक़यान बईद अज़ अक्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया कना हूँ जो मेरी तमाम आरज़ुओं का महवर मरकज़ है। और जब तक ये जुदाई खत्म नहीं हो जाती, ये गिरियाज़ारी भी खत्म नहीं होगी। यूज़ारसीफ की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की ख़ास वजह, जबकि एक अहम ओहदा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाज़ी है। साबका पेशकार हुनिफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूज़ारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़म भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया ज़रूरी मौक़े पर यूज़ारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। खुदाबंद हुनिफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ारसीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसे क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसीन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूज़ारसीफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूज़ारसीफ फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो, किस तरह मुमकिन है कि यूज़ारसीफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा।
मैंने बताया कि युजार से ऐसा कहते हैं। हाँ क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाब यूजार सिर्फ दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, आप बाहर ही बैठे हैं। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम व दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाब पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूज़ारसिफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं। क्या वो इस खता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है? आया ज़र खरीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून? आया साहिब औलाद है या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है? देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए? ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं। सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूज़ारसिफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई। मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़ें। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने
मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़र आसिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आई हैं या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोहन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़ारसिफ, जनाब यूज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ हैं? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं?
आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिल गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूज़ासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूज़ासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूज़ारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हक जो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूज़ासिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदावंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, इस कदर हसीन है।
चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र फिराक का दर्द नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कहीं ज़्यादा सख्त है। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाज़त दें तो चंद रोज़ और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ टिप्स वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युज़ारसिफ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं,
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको ये इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजार सिफ। जनाब युजार सिफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजार सिफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा, कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजार सिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बू हाली का शिकार थे, उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था, आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो,
गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब और एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूजारसीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ु और फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नीमे साबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रहीं अच्छी रही। जब उनका रवैया तल्ख हुआ, ओह, हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामून के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ और गद्दों का इंतजाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ, शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई ख़ास बात है? मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है। जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानिब है, खताकार नहीं। खता तो जनाबी जुजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन
لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں. نہ وحی، نہ فرشتہ وحی، نہ خواب، نہ الہام. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں. بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں پناہ لے سکے. اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے. وہ سازشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بخوبی واقف ہیں. حضور، کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو؟ یوزار صرف جناب پوتیفار کے پاس گئے ہیں. اگر بانو ان کے دیدار کی مشتاق ہو تو یہ مناسب موقع ہے. میرا آئینہ لے کر آؤ.